नौकरशाह जब खुद को सत्ता से ऊपर समझने लगे तो सत्ता पक्ष का जवाब उसके एक आदेश में छिपा होता है और एक ऐसा ही आदेश आया भजनलाल सरकार की तरफ से और उस मंत्रालय को लेकर जो अभी बीकानेर कोटा से लेकर जोधपुर तक हुई प्रसूताओं की मौत पर सवालों के घेरे में है। उसी मंत्रालय में मंत्री खिफसर और उनके अधिकारी बलवंत सिंह लिगरी की आपसी खटपट अब चर्चा का विषय बन चुकी है। तो आखिर कौन है अधिकारी बलवंत सिंह लिगरी, खिफसर से क्या उनकी अनबन रही और वो कब कब विवादों में रहे, सब बताते हैं। राजस्थान के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों बस एक ही नाम चर्चा का विषय बना हुआ है और वो नाम है बलवंत सिंह लिगरी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, एक समय में जो सत्ता के बेहद करीब माना जाता था, आज सत्ता से ही उसकी जंग देखने को मिल रही है। इस अधिकारी का करियर उपलब्धियों से ज्यादा विवादों में नजर आता है। हाल ही में राज्य की भजनलाल शर्मा की सरकार ने भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों के चलते उन्हें निलंबित कर दिया। ये निलंबन कोई सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े भूमि आवंटन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसकी गूंज अब पूरे राज्य में सुनाई दे रही है। अब यूं तो बलवंत सिंह लिगरी की बात करी जाए तो उनका करियर शुरू से ही उतार चढ़ाव में रहा है और विवादों से भी भरा रहा, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए में उनके कार्यकाल के दौरान हुए कारनामों ने अंततः उन्हें अब कटघरे में खड़ा कर दिया। तो कहानी हम शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। तो पहली बात उनके जीवन से जुड़ी हुई, यानी उनके जन्म और करियर से लेकर खिफसर से अनबन की कहानी तक। बलवंत सिंह लिगरी का जन्म 19 नवंबर 1976 को राजस्थान के करौली जिले में हुआ। परिवार सामान्य ही था, पर शिक्षा के दम पर वो प्रशासनिक सेवा तक का उन्होंने सफर तय किया। उन्होंने बीएससी की और कला में एमए की डिग्री हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण की। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और 2011 बैच के आरएएस अधिकारी बने। एक युवा और होनहार अधिकारी के रूप में जब उन्होंने सेवा की शुरुआत की तो बहुत से लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी। शुरुआत में उन्हें कई महत्वपूर्ण खंडों में काम भी किया, जिससे उन्हें मैदानी स्तर के कामकाज का अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। लेकिन बलवंत सिंह का प्रशासनिक सफर लगातार तबादले और छोटे कार्यकाल में ही नजर आया। आरएएस अधिकारी बनने के बाद बलवंत सिंह लिगरी को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नियुक्त किया गया। करियर के शुरुआती सालों में ही झुंझुनू जिले के खेतड़ी, दौसा के सिकराय और अलवर के कोट कासिम जैसे क्षेत्रों में उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा उन्होंने भीलवाड़ा में बीसी पद पर कार्य किया। हालांकि उनके शुरुआती करियर की एक विशेषता यह भी रही कि वो किसी भी स्थान पर बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाए। अक्टूबर 2017 में उन्होंने अलवर नगर निगम का आयुक्त बनाया गया, लेकिन यह तैनाती महज 15 दिनों तक ही सीमित रही। इसके बाद उन्हें डीडवाना और श्रीगंगानगर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी गई, लेकिन वहां भी वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और कुछ ही समय में उन्हें हटा दिया गया। बार बार होते तबादलों के कारण उनके कामकाज की शैली और प्रशासनिक क्षमता पर कई सवाल खड़े होने लग गए। इसके बाद उनकी नियुक्ति होती है जेडीए में, वो पद जो करियर का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद दौर रहा। सरकार उस समय कांग्रेस की हुआ करती थी और जेडीए में उपायुक्त के पद पर उनको नियुक्ति मिली। साल 2019 से लेकर अगस्त 2023 तक, यानी पूरे 4 साल से अधिक समय तक वो जेडीए में जमे रहे। यह अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि इस अवधि के दौरान जेडीए के 4 कमिश्नर बदल गए, लेकिन लिगरी अपनी कुर्सी पर अडिग रहे। किसकी कृपा से रहे, यह भी एक गंभीर सवाल है। उन्हें जेडीए के जोन 4 और जोन 5 जैसे महत्वपूर्ण और मलाईदार क्षेत्र मिले। मलाईदार इसलिए क्योंकि इसी जोन में जयपुर के सबसे पॉश और महंगे इलाके आते हैं। इसी कार्यकाल के दौरान उन पर मनमानी करते हुए और नियमों को ताक पर रखकर काम करने के आरोप लगने शुरू हो गए। जेडीए में उनका ये लंबा कार्यकाल ही उनके पतन का मुख्य कारण भी बना, क्योंकि यहीं से उन जमीनी घोटालों की नींव पड़ी जिसके कारण आज वे निलंबित है। तो अब कहानी उस निलंबन की भी और कहानी कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिफसर से टकराव की। अब हुआ ये कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार बनी तो बलवंत सिंह लिगरी को चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिफसर का विशेषाधिकार यानी कि स्पेशल असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया। फरवरी 2024 में सरकारी स्तर पर मंत्रियों के निजी सहायकों और विशेषाधिकारियों की नियुक्तियां की गई थी और इस प्रक्रिया में मंत्रियों से ज्यादा राय मशवरा नहीं किया गया था। अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बार हुआ और परिणाम ये कि पदभार ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही लिगरी और कैबिनेट मंत्री खिफसर के बीच खटपट शुरू हो गई। मंत्री खिफसर लिगरी के काम करने के तरीके से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि मंत्री ने लिगरी को अपने कार्यालय से हटाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव से कई बार गुहार लगाई। जब उनकी मौखिक शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अंततः मंत्री खिफसर ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से लिगरी को हटाने और किसी और अन्य अधिकारी को नियुक्त करने का आग्रह किया।
इस राजनीतिक दबाव का असर भी शुरू हुआ और मंत्री की कड़ी नाराजगी के चलते 24 जून 2024 को जारी तबादला सूची में लिगरी को वहां से हटा दिया गया और उनके स्थान पर विभू कौशिक को नियुक्त किया गया। इसके बाद लिगरी को राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक के पद पर भेज दिया गया। ये तो बात हुई एक्शन की। अब कहानी ये कि क्या है ग्रीन फायर हॉस्पिटल जमीन घोटाला और कैसे रचा गया ये आवंटन का पूरा खेल जब वो जेडीए में अधिकारी थे। दरअसल बलवंत सिंह लिगरी के निलंबन का मुख्य कारण वो बड़ा भूखंड घोटाला है जिन्हें उन्होंने जेडीए के जोन 4 के उपायुक्त रहते अंजाम दिया। पूरा मामला जयपुर के सबसे पॉश इलाके जेएलएन मार्ग से जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क के ठीक सामने स्थित बेशकीमती जमीन के आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती गई। आरोप है कि लिगरी ने नियमों की घोर अनदेखी करते हुए ग्रीन फायर हॉस्पिटल को 17,433 वर्ग गज और रतन प्रभा जैन और अन्य को 6200 वर्ग गज जमीन आवंटित करने का रास्ता साफ किया। इस इलाके में जमीन की बाजार कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति गज है, जिससे इस पूरे घोटाले की कीमत अरबों रुपए में आकी जा रही है। इतनी बड़ी और महंगी जमीन का आवंटन बिना उच्च स्तर की मंजूरी के संभव नहीं था, लेकिन लिगरी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए, ऐसे आरोप है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। और इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण जमीन के आवंटन के मामले को राज्य सरकार या नगरीय विकास विभाग यानी यूडीएच के पास नहीं भेजा गया। नियमों के अनुसार ऐसे बड़े भूखंडों के आवंटन या किसी भी प्रकार के समझौते के लिए राज्य सरकार की स्पष्ट मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन तत्कालीन जेडीए उपायुक्त बलवंत सिंह लिगरी ने इस अनिवार्य नियम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब आपके मन में सवाल उठा रहा होगा कि जब ये नियम नजरअंदाज किया गया तो जमीन को आवंटित कैसे किया गया। तो उन्होंने अपने स्तर पर ही जेडीए की ओर से एक सहमति पत्र तैयार किया और उसे लोक अदालत में पेश करवा दिया। इस हलफनामे में जेडीए की तरफ से ग्रीन फायर हॉस्पिटल और अन्य को जमीन देने पर सहमति जताई गई थी। कथित रूप से इस फर्जी सहमति के आधार पर लोक अदालत ने भी जमीन आवंटन के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया। बाद में इसी फैसले को आधार बनाकर उच्च न्यायालय ने भी आदेश को पारित कर दिया। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का स्पष्ट उदाहरण था कि कैसे एक अधिकारी ने कानूनी खामियों और अदालती प्रक्रियाओं का फायदा उठाकर अरबों रुपए की सरकारी जमीन को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रची। ऐसे में जब राज्य सरकार के सामने ये पूरा का पूरा मामला आया तो प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। सरकार ने पाया कि जिस जमीन पर वो ग्रीन पैच विकसित कर रही थी उसे अधिकारियों की मिलीभगत से निजी अस्पताल को सौंप दिया गया। सरकार ने तुरंत लोक अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और स्पष्ट किया कि इतने बड़े भूखंड के आवंटन के लिए सक्षम सरकारी मंजूरी अनिवार्य है, जो इस मामले में कभी ली ही नहीं गई थी। अब इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कार्मिक विभाग ने विभागीय जांच शुरुआत की। प्रथम दृष्टि में बलवंत सिंह लिगरी को पद के दुरुपयोग, सरकारी नियमों की अवहेलना और भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए राज्य सरकार ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। तो ये था अब तक की लिगरी की कहानी। खैर, सरकार की इस कठोर कार्रवाई ने अब नौकरशाही में भी एक कड़ा संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निलंबन की गाज गिरने के बाद बलवंत सिंह लिगरी ने भी अपना बचाव करना शुरू कर दिया है। उनका तर्क यह है कि इस पूरे मामले में अकेले ही उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब इस बयान के बाद भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या लिगरी ही शामिल थे या इसके साथ और भी लोग थे। वहीं सरकार का स्पष्ट रुख यह है कि जब तक इस मामले की विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उनका निलंबन जारी रहेगा। जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर ही उनके खिलाफ आगे की दंडात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई तय की जाएगी। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं। वही नौकरशाही और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सामान्य प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया जाने वाला कोई भी हलफनामा या सहमति पत्र केवल जोनल उपायुक्त के स्तर पर तैयार नहीं हो सकता। इसके लिए जोनल स्तर पर फाइल चलने के बाद विधि निदेशक, सचिव और जेडीए कमिश्नर का अनुमोदन अनिवार्य होता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस अरबों रुपए के भूमि घोटाले में केवल एक उपायुक्त ही शामिल था या फिर पूरी प्रशासनिक चेन बनी हुई है। सूत्रों की माने तो तत्कालीन जेडीए कमिश्नर की मंजूरी से संबंधित नोटशीट भी फिलहाल गायब बताई जा रही है, जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या लिगरी वास्तव में अकेले दोषी हैं या वे किसी बड़े सिंडिकेट का मोहरा भर है। यह आने वाले समय में होने वाले विस्तृत जांच से ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल तो एक बात तय है कि बलवंत सिंह लिगरी का यह मामला राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास के चर्चित विवादों में से एक बना हुआ है, जिसने व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया।
इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।